हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक अध्यापक क्या होता है। अध्यापक से संबंधित क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। स्कूल में मुख्याध्यापक तथा अध्यापक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वास्तव में अध्यापक किसी भी संस्था की सफलता का आधार होते हैं। तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन में क्या दे सकते हैं भाई, महत्वपूर्ण स्थान होता है और सफलता का आधार अध्यापक होता है। बच्चे का विकास मुख्यतः उन अध्यापकों पर आधारित होता है जिनसे वे शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चा स्कूल में प्रतिदिन केवल 5 या 6 घंटे रहता है और उसका शेष समय घर पर व्यतीत होता है, परंतु स्कूल में गुजारे हुए समय का अपेक्षाकृत अधिक महत्व है, क्योंकि बच्चे के विकास में अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आवश्यक है कि अध्यापक तथा मुख्याध्यापक स्कूल में स्वस्थ वातावरण का निर्माण करें ताकि बच्चे स्कूल की ओर आकर्षित हों। स्कूल में स्वस्थ वातावरण का निर्माण तभी हो सकता है जब अध्यापकों में कुछ अनुपम गुण हों। समाज की प्रगति भी मुख्यतः स्कूलों पर आधारित होती है। स्कूल के गुणों का अनुमान उसके अध्यापकों से ही लगाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अध्यापक समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। गाँव में तो अध्यापकों का और भी अधिक महत्व है, क्योंकि वहाँ स्कूल समुदाय जीवन का केंद्र होता है और गाँव में अध्यापक को एक विशेष स्थान प्राप्त होता है। तो ये सारा आप इंट्रोडक्शन के अंदर डाल सकते हो। अध्यापक शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु होता है। डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूँ, मनु के अनुसार अध्यापक को ब्रह्मा का रूप माना गया है। एक भारतीय प्रार्थना के अनुसार गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अध्यापक को भारतीय संस्कृति के अंदर भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और भी इसमें हम बोल सकते हैं, जैसे कबीर ने तो गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। शिक्षक के जो महत्व है उसका उल्लेख करते हुए मुदालियर जो आयोग हुआ है हमारा, मुदालियर एजुकेशन कमीशन, उसने भी कहा है, हम इस बात से पूर्ण रूपेण सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक जीवन प्रशिक्षण, स्कूल एवं समुदाय में उसका स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि, सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव, उसमें काम कर रहे अध्यापकों पर ही आधारित होता है। अब प्रभावशाली जो अध्यापक है उसके गुण क्या हैं? प्रभावशाली अध्यापक के गुण क्या हैं? अध्यापक को किसी व्यवस्था के कारण शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपनी रुचियां प्रवृत्ति के आधार पर ऐसा करना चाहिए। ये नहीं है भाई किसी ने बोल दिया भाई तू बीएड कर ले, बीएड किया और उसके बाद टीचिंग में चले गए। अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसको टीचिंग में आना चाहिए, तभी वह इस व्यवसाय में नाम कमा सकता है। अब उसके गुण क्या हो सकते हैं? एक तो होता है योग्यता पर आधारित, एक व्यावसायिक आवश्यकताओं से संबंधित, एक व्यक्तिगत संबंधित गुण
और दूसरों से संबंध स्थापित करने के गुण। तो हम इसको ना 4 भागों में बांट देंगे। एक तो होता है शैक्षणिक योग्यताएं, शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव। ठीक है। दूसरा व्यावसायिक आवश्यकताओं से संबंधित, व्यावसायिक आवश्यकताओं से संबंधित। और इनको 2 को कर लेते हैं, फिर आगे हम उसको करेंगे। अब योग्यता एवं अनुभव ये 3 प्रकार की होती है। बौद्धिक व्यवस्था, ठीक है। अब बौद्धिक व्यवस्था में अध्यापक का BA MA होना। टैगोर कहता है कि एक दीपक किसी अन्य दीपक को भी रोशनी प्रदान कर सकता है यदि उसकी स्वयं की लौ प्रज्वलित हो। ठीक है। तो ये क्या कहता है यहाँ पे, टैगोर ने क्या बोला है कि एक दीपक किसी अन्य दीपक को भी रोशनी प्रदान कर सकता है यदि उसकी स्वयं की लौ प्रज्वलित हो। अध्यापक को पढ़ाने वाले विषय का गहन, विस्तृत और सही ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके साथ ही स्कूल के लगभग सभी विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें क्या आप पहला पॉइंट इसमें क्या दे सकते हो, विषय की गहन जानकारी, ठीक है, और अन्य विषयों की भी जानकारी, अन्य विषयों की भी जानकारी। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बना सकते हो। उसकी योग्यता की शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करना, BA MA B.Ed M.Ed होना। शिक्षण एक कला है परंतु साथ ही यह एक विज्ञान भी है। यह सही है कि अध्यापक जन्मजात होते हैं परंतु ऐसे अध्यापकों की संख्या कम है। प्रशिक्षण प्रदान करके भी अच्छे अध्यापक बनाए जा सकते हैं, जैसे इंजीनियर या डॉक्टर बनाए जाते हैं। पढ़ाना अब एक विज्ञान का रूप ले चुका है, इसलिए एक पद्धति है, प्रणाली है। इस विज्ञान के सिद्धांत पर तकनीकें हैं। इन सभी से अध्यापक को अच्छी तरह अवगत होना चाहिए, यानी जो हमारी तकनीक हैं, तकनीक की सही जानकारी। ठीक। अब इसको एक पॉइंट से और समझा सकते हो। मान लो क्लासरूम के अंदर आपने टॉपिक कराना है, कोई और टीचिंग एड चलानी है और वो टीचिंग एड आपको चलानी आती ना हो, ठीक है, तो तकनीक की सही जानकारी। उसके बाद अध्यापक कार्य में अच्छा भाषण देने की प्रभावशाली आवाज़ ऐसी हो जो दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल सके। उसके बाद इसी में पॉइंट आप और बना सकते हो, साफ लेखन की तस्वीर। साफ लेखन की तस्वीर, नक्शे बनाने की योग्यता, अनुभव करने की ढंग, खेल खिलाने की विधि, कहानी सुनाने की विधि, गीत सुनाने आदि विधियों की आवश्यकता पड़ती है। अध्यापक को इस क्षेत्र में आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है। तो यानी जो भी टीचिंग मेथड वो यूज करता है उसको सही जानकारी होनी चाहिए। अब है व्यावसायिक आवश्यकताओं से संबंधित। एक तो शिक्षार्थियों के अंदर ना रुचि होनी चाहिए उसकी, या विद्यार्थी कह सकते हो या शिक्षार्थी। विद्यार्थियों में रुचि, वो अध्यापक हमेशा जीवन के अंदर सफल होता है जो अपने विद्यार्थी हैं उनके अंदर रुचि रखता है। अध्यापक को केवल अपने विषय में ही रुचि नहीं होनी चाहिए बल्कि विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों में भी रुचि होनी चाहिए। एक प्रसिद्ध कथन है, यदि अध्यापक ने राम को संस्कृत पढ़ानी है तो उसे संस्कृत और राम दोनों को जानना चाहिए। अध्यापक को प्रत्येक समय प्रत्येक स्थिति में शिक्षार्थियों का शुभचिंतक होना चाहिए। उसे हर समय उनकी सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मनोविज्ञान का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान। अच्छी तरह पढ़ाने के लिए अध्यापक को मनोविज्ञान का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इससे यह जान सकेगा कि विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि है या नहीं है।
मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया समझने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद आ जाता है अनुसंधान की प्रवृत्ति। अनुसंधान की प्रवृत्ति, अनुसंधान ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि प्रत्येक स्थिति में एक ही शिक्षण विधि को अपनाता हो। कुछ अध्यापक एक ही बार नोट्स तैयार करके उसे ही 10 वर्षों तक प्रयोग में लाते रहते हैं, किंतु अच्छा अध्यापक ऐसा नहीं हो करता। वह समय की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी जो शिक्षण विधि है वो एक समान बनाता रहता है और नवीन शिक्षण विधियों के बारे में अनुसंधान करता रहता है। ठीक है। उसके बाद जीवन के प्रति दृष्टिकोण के प्रति दृष्टिकोण। आधुनिक लोकतंत्रात्मक युग में अध्यापक के लिए जीवन के प्रति लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण रखना अत्यंत आवश्यक है। केवल ऐसा अध्यापक ही आज के युग में सफल हो सकता है जो समाज या माता पिता से उसे जन्मजात प्राप्त होता है। विषय वस्तु में निपुणता। विषय वस्तु में निपुणता। अध्यापक को जो भी विषय कक्षा में पढ़ाना है उसमें निपुण होना चाहिए। यदि उसमें कोई कमी है तो उसे अपनी कमी को पहले क्लास में जाने से पहले उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। उसके बाद शिक्षण प्रविधियों पर अधिकार। ये शिक्षण विधियों पर अधिकार। अध्यापक को विभिन्न शिक्षण विधियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। निसंदेह शिक्षण एक कला है, परंतु आधुनिक जो प्रविधियाँ या शिक्षण विधियाँ हैं उसका ज्ञान क्लासरूम के अंदर जाने से पहले अध्यापक को अच्छी प्रकार से होना चाहिए। समय का पाबंद। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है। अध्यापक को हमेशा बच्चों के साथ रहना होता है। विद्यार्थी अध्यापक की कई आदतों का अनुसरण करते हैं। अध्यापक को समय का पाबंद होना चाहिए। यदि अध्यापक स्वयं समय का पाबंद है तो बच्चों को बोल सकता है, उनके अंदर आदत का निर्माण कर सकता है। यदि अध्यापक कक्षा में देर से आता है तो विद्यार्थियों को भी वो अपने उसी बिहेव से प्रभावित करेगा। पाठ्य क्रियाओं में रुचि। पाठ्य क्रियाओं में रुचि। जो भी पाठ्य की क्रियाएं होती हैं उनके अंदर रुचि लेने वाला होना चाहिए। बच्चे के व्यक्तिगत गुणों का सम्मान करने वाला। जो अध्यापक है वो प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत गुणों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। शैक्षिक कार्य में सफलता तभी प्राप्त होगी जब अध्यापक और शिक्षार्थियों का परस्पर विश्वास आवश्यक है। उसके बाद आ जाता है पक्षपात रहित। एक अध्यापक है वो पक्षपात रहित होना चाहिए। किसी भी विशेष बच्चे का पक्ष नहीं करने वाला होना चाहिए। उसके बाद एक सच्चा देशभक्त। एक सच्चा देशभक्त अध्यापक राष्ट्र निर्माता है, उसकी सेवाएं ही देशभक्तों के निर्माण में सहायता देती हैं। ठीक है, तो एक सच्चा देशभक्त होना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट आपके लिए बना देता हूँ, सहयोगात्मक दृष्टिकोण। अध्यापक को हमेशा सहयोग करने वाला दृष्टिकोण रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा ये था, दूसरा पॉइंट ये था, और तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत गुण। अब व्यक्तिगत गुण क्या होना चाहिए उसके अंदर? एक तो स्वस्थ मन होना चाहिए उसका। स्वस्थ मन, एक अध्यापक का जो मन है वो स्वस्थ होना चाहिए। यह तभी संभव है जब वह शारीरिक स्वास्थ्य रखता हो। दूसरा स्वर और उच्चारण। स्वर और उच्चारण, अध्यापक का जो स्वर है साफ और स्पष्ट होना चाहिए और उच्चारण भी स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है,
चरित्रवान। अध्यापक का चरित्र ऊंचा होना चाहिए, उसे स्वयं और भावनाओं का दास नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेतृत्व के गुण। अध्यापक के अंदर नेतृत्व के गुण होने चाहिए, क्योंकि बच्चा अध्यापक को ही अनुसरण करता है, और जब वो बच्चा अनुसरण करेगा तो ये पॉइंट उसके अंदर होना चाहिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा। एक अध्यापक को अपना जो चेहरा है वो मुस्कुराता हुआ रखना चाहिए। उसके बाद ये तीसरा था हमारा, फिर मेन पॉइंट चौथा है विद्यार्थियों के साथ संबंध। विद्यार्थियों के साथ संबंध। विद्यार्थियों के कल्याण में रुचि। विद्यार्थियों के कल्याण में रुचि। अध्यापक कैसा होना चाहिए? जो विद्यार्थियों के कल्याण में रुचि रखने वाला हो, उनकी पढ़ाई, उनकी रुचियाँ, उनकी क्रियाएं, उनकी समस्याएं की ओर पूर्ण ध्यान देने वाला, सहानुभूति और स्नेह, सहानुभूति और स्नेह रखने वाला होना चाहिए। सहज पहुंच, जब भी उसकी आवश्यकता हो उसके बच्चों को, तो सहज पहुंच होनी चाहिए उसकी। ठीक है, सहज पहुंच रखने वाला होना चाहिए। चौथा पॉइंट आप बना सकते हो, बच्चे का सम्मान करने वाला होना चाहिए। बच्चे का सम्मान। उत्तम व्यवहार। ठीक है, व्यक्तिगत ध्यान देने वाला, प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान उसका होना चाहिए। प्रेरक हो विद्यार्थियों के लिए, प्रेरणा देने वाला, ऐसा भी बोल सकते हो आप, प्रेरक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मर्यादा कायम, मर्यादित होना चाहिए। मर्यादा कायम रखने वाला होना चाहिए। और मेन जो है प्रशंसा करने वाला, प्रशंसक। तो ये एक अध्यापक के अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये गुण थे। इसके बाद हम इसी में आगे क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद करेंगे अध्यापक के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको एक बार अच्छे तरीके से कर लेना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पेपर बता दूं आपको, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंदर है ये, बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।